बाप कहता जी नहीं, ये बताओ दुनियादारी में उस पे जमीन है या नहीं, है या नहीं। मगर बताऊं, तुम्हारी दौलत एक तरफ और हाफिज कुरान की सीने में कुरान की ताकत एक तरफ है। जमीन वाला हाफिज कुरान की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। जमीन वाला एक आलिम दीन की इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए तुझ पे दुनिया की दौलत है और उसके पास कोई और कुछ नहीं। अल्लाह ने जो अपने महबूब पे कुर्बान नाजिल किया है, अपने महबूब पे उतारा है, वही मुकद्दस कलाम उस आशिक़ रसूल के सीने में है। हाँ जी, दुनियादार चलेगा, जेंटलमैन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, जी MBBS होना चाहिए। भाई बड़े बड़े ख्वाब हैं और आज हमने देखा है, अगर हम दुनियादार लड़के देखते हैं फिर लड़कियां भी उनकी तरह देखते हैं। कहा ये तो देख लो कि बेटी वो डॉक्टर है या नहीं है, मास्टरनी है या नहीं है। कहा उसने इल्म दुनियावी कहां तक सीखा है। काश क्या ही अच्छा होता अगर तूने ये कहा होता कि मेरी बेटी के लिए कोई मुस्तफा का वफादार होना चाहिए, मुस्तफा का गुलाम होना चाहिए, मुस्तफा का आशिक होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए, सिजदे करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा रिश्ता तलाश किया होता तो तूने अपनी बेटी का हाथ अगर उसके हाथ में दिया होता, नमाज ये भी पढ़ती, नमाज वो भी पढ़ता, कुरान की तिलावत ये भी करती, कुरान की तिलावत वो भी करता, दुआएं ये मांगती, दुआएं वो मांगता। इधर ये मुस्कुराते, उधर मदीने वाला मुस्कुराता। बात पसंद नहीं आई? बोले मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए बेटा अगर तलाश करो तो मुस्तफा का वफादार देखना, मुस्तफा का आशिक देखना, मुस्तफा का दीवाना देखना। और यार जब बेटी तलाश करने जाओ ना तो दुनियादार मत देखना कि जी मास्टरनी है या नहीं, डॉक्टरनी है या नहीं, जी MA फाइनल किया है या नहीं किया है। बल्कि जाकर के अगर किसी बेटे के दरवाजे पे जाया करो ना तो जाकर के ये कहा करो, इतना बता दो कभी बेटी ने घर से कदम तो नहीं निकाला है, कहा पर्दे के अंदर रहती है या नहीं, नमाज की पाबंद है या नहीं, कुरान पढ़ने वाली है या नहीं। यार बेटियां ऐसी तलाश किया करो। और इसलिए एक बात बता दो, बच्चों के लिए जो मदरसा होता है वो असल मदरसा माँ और बाप की गोद हुआ करता है। अगर माँ और बाप अपने बच्चों को जो तालीम सिखाएंगे बच्चा उसी तालीम को अपनाएगा। आओ मैं तुम्हें बताओ, एक वो भी मुस्तफा का गुलाम था, वो भी मुस्तफा का आशिक था, वो भी मुस्तफा का दीवाना था। आओ अल्लाह ने उसे बेटे की बेटे अता फरमाए, मगर वो महफिलों में गया और जाने के बाद में उसने मुस्तफा के फरमान को सुना। आका फरमाते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं। इसने कहा सोचा कि आका फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उसमें अल्लाह की उस घर के अंदर अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं। जब इसके जहन के अंदर ये बात बैठी है तो ये हर नमाज में रब की बारगाह में हाथ फैलाता है और दामन फैला करके कहता है मौला अगर कुछ देना चाहता है तो मौला मेरे दामन में एक बेटी अता फरमा दे, मौला मेरे घर के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा सहरा की सच्ची पक्की कनीज अता फरमा दे। दुआओं पे दुआएं मांगता रहा, रब ने इसे बेटी अता फरमा दी, वो बेटी अता फरमा दी। इसने बेटी की खुशी में सारी बस्ती वालों को खाना खिलाया है, सारा का मुंह मीठा कराया है, सबको जाकर के मुबारकबाद दी है। वो कहा है मुबारक हो, आज मेरे घर के अंदर बेटी रहमत बन के आई है, सबको मुबारकबाद दे रहा है। कुछ लोग कहने वाले ने कहा था, कुछ ये कह रहे थे यार जब बेटे पैदा होते हैं तो तब मुबारकबाद दी जाती है, मगर तेरे घर के अंदर बेटी पैदा हुई है तो मुबारकबाद दे रहा है। तो उस नौजवान ने कहा था तुझे क्या मालूम है, ये मदीने वाले बता रहे हैं कि जिस घर में अल्लाह की रहमत बेटियां पैदा होती है उस घर में रहमतें आया करती है। बेटे दुनिया में काम आते हैं, बेटियां मैदान महशर के दिन काम आए। वाह 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 वाह, क्या बेटे दुनिया में काम आते हैं मगर बेटियां कयामत के दिन काम आएंगी।
तुमने समझा क्या है बेटियों को? और यार अपनी बेटियों को रब ने बेटियां दी हो तो उन्हें पर्दे के अंदर, घर के अंदर रखो, घर से बाहर मत जाने दो। इसलिए औरत के माने सर से लेकर पैर तक पर्दा है, पर्दा, हाँ पर्दा है। इसलिए अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। जब बच्ची वो होशियार हो गई ना तो बाप ने अपनी शहजादी से कहा था, वो शहजादी याद रखना बेटी जो तुम्हें कह रहा हो उन जुमलों पे अमल करना। बच्ची ने कहा था पापा बताओ वो कौन से जुमले हैं? बाप ने कहा था ओ शहजादी कभी बाप की बगैर इजाजत, माँ की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने बाप की बातों पे अमल किया है। दूसरी बात बाप ने की थी, वो बेटी एक बात याद रखना कि कुरान पढ़ना नहीं छोड़ना है, बेटी नमाज पढ़नी नहीं छोड़नी है। बच्ची ने कहा था पापा फिर कुरान पढ़ना सिखाएगा कौन, नमाज पढ़ना सिखाएगा कौन? बाप ने कहा था शहजादी नमाज पढ़ाने के बाद नमाज पढ़ना सिखाएगा तेरा बाप, कुरान पढ़ना सिखाएगा तेरा बाप। बेटी कुरान पढ़ना सीखो। बाप कुरान पढ़ा रहा है, बेटी कुरान पढ़ना सीख रही है। बाप बेटी को नमाज पढ़ना सिखा रहा है, बेटी नमाज पढ़ना सीख रही है। जिस तरह बाप रुकू कर रहा है उसी तरह बेटी रुकू कर रही है। जिस तरह बाप कयाम कर रहा है उसी तरह बेटी कयाम कर रही है। जिस तरह बाप सस्ता कर रहा है उसी तरह बेटी सस्ता कर रही है। और यार बेटी एक दिन वो आ गया है कि बेटी जवान हो गई है। बाप अपनी बेटी के करीब पहुंचा है, वो जाकर के कहने लगा वो शहजादी अब तो जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ तेरे लिए कोई अच्छा बेटा तलाश कर लिया जाए। बच्ची ने कहा था वो पापा बेटा तलाश करने तो जा रहे हो मगर याद रखना कोई बेटा दुनियादार नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लिए अगर बेटा तलाश करने जा रहे हो तो मुस्तफा का वफादार होना चाहिए, मुस्तफा का दीवाना होना चाहिए, मुस्तफा का आशिक होना चाहिए, मुस्तफा का मस्ताना होना चाहिए। नमाज का पाबंद वो हो, कुरान पढ़ने वाला वो हो, रोजे रखने वाला वो हो, मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला होना चाहिए। इतना कहना था बाप की आंख में आंसू आ गए हैं, कदम निकला है, दरवाजे से बाहर गया है और जाने के बाद अपने यार दोस्तों के करीब पहुंचा है और जाकर के कहने लगा और यार दोस्तों एक बात तो जरा मेरी सुन लो। दोस्तों ने कहा है कहना क्या चाहते हो? कहा मेरी बेटी जवान हो गई है, अब मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो। कोई यार बता रहा था उसके पास जमीन इतनी है, कोई ये बता रहा था उसके पास दौलत इतनी है, कोई बता रहा था उसका मकान ऐसा है। मगर बाप ने कहा था मुझे दुनियादार नहीं चाहिए, मुझे मुस्तफा का वफादार चाहिए, मुस्तफा का दीवाना चाहिए, मुस्तफा का आशिक चाहिए। इतना कहना था सारे लोग दोस्तों ने तलाश करना शुरू किया है, रिश्ता मिल गया है। और जैसे ही रिश्ता मिला है अब जैसे ही नजर उसके बाप से कहा, बच्ची के बाप से कहा, दोस्तों ने कहा था हमने तेरी बेटी के लिए मुस्तफा का दीवाना तलाश किया है, मुस्तफा का मस्ताना तलाश किया है, मुस्तफा का आशिक तलाश किया है। इतना कहना था कहा जल्दी से उस दीवाने का चेहरा दिखा दो। बाप को चेहरा दिखाया गया है और चेहरा जैसे ही बाप ने देखा तो देख रहा था कि चेहरे पे उसके मुस्तफा की सुन्नत सजी है, माथे में नमाज का निशानों का निशान बड़ा है। और यार बाप ने जा करके बच्चे से पूछा था वो शहजादे जरा इतना तो बता दो कि नमाज भी पढ़ते हो? बच्चे ने कहा हाँ कभी नमाज नहीं छूटी है। कहा शहजादे कुरान पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा हाँ कुरान पढ़ना भी आता है। कहा शहजादे एक बात इतना और बता दे कि तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है? शहजादे ने कहा था हम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो। इतना कहना था आंखों में मोहब्बत भरे आंसू आ गए हैं और आने के बाद अपने घर के अंदर आए हैं और आने के बाद अपनी शहजादी को करीब बुलाया है और बुलाने के बाद में कहा था वो शहजादी में तेरे लिए मुस्तफा का वफादार देख के आया हो, मुस्तफा का आशिक देख के आया हो, मुस्तफा का दीवाना देख के आया हो। इतना कहना था। बच्ची ने कहा था बाबा इतना बता दे कि उसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है या नहीं, नमाज पढ़ने वाला है या नहीं, कुरान पढ़ने वाला है या नहीं, मुस्तफा का दीवाना है या नहीं। बाप ने कहा था ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। इतना कहना था इधर बच्ची भी मुस्कुराने लगी है, बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, माँ भी मुस्कुराने लगी है। बच्ची ने खुदा की बारगाह में मुसल्ला बिछाया है और मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में सर को झुकाया है और मौला की बारगाह में दुआएं मांगने लगी है। और यार जब बेचच्चे रिश्ते होते हैं तो उनसे खुद बाप भी राजी होता है, बेटियां भी राजी होती है, मदीने वाला भी राजी हुआ।
वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़ी अजीब दौलत है माँ बाप, मगर वो माँ बाप बहुत अच्छा। जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम सिखाए, अच्छी तालीम सिखाए। जी हम तो देखते हैं आज हमारे हाल ये हो गए, बच्चे जब इस मदरसे को भेजेंगे ना, मदरसे में चेहरा भी धुला हुआ नहीं होगा। हाँ, जब बच्चे भेजते ना मदरसे को तो दोनों आंखों में चीपड़ मिलती, दोनों आंखों में चीपड़। हाँ, और कपड़े में कैसी आती है जैसे कि भैंस धूके बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ कोई आ रहे हैं। हाँ, और जब स्कूल जाएंगे तो लिबास अच्छा, दूल्हा बना के बस्ता अच्छा, आंखों में सुरमा, पैरों में जूतियां। और यार जब मदरसे को भेजा करो तो सबसे बेहतर मदरसा ये तुम्हारे लिए मुस्तफा जाने रहमत का है। वाह 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 वाह, नहीं बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। सच फरमाया है, सबसे अच्छा मदरसा कौन सा है? सच फरमाया है बिल्कुल। किसका है? जिसके मदरसे को आमना के लाल का मदरसा कहा जाता है। मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तलाश किया रिश्ता, दिन वो आ गया कि जिस दिन बेटी वाले के घर दुल्हा बन के बेटे को आना था। दुल्हा बन के आया बेटा, दरवाजे पे कदम था, कदम दरवाजे पे रखा, घर के अंदर जैसे कि कदम रखा, आकर के बेटी के बाप ने उसके माथे को चूम लिया, माथा चूमा। और यार उनकी मेहमान नवाजी की गई। उसके बाद निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद जब बेटी को बाप ने घर से विदा किया, आंख में आंसू थे, माँ अलग अलग रो रही, भाई अलग आंसू बहा रहे थे, बाप की आंख में आंसू अलग है। बाप ने अपनी शहजादी के हाथ को पकड़ा है और हाथ पकड़ करके अपनी शहजादी का उसके शोहर के हाथ में हाथ दिया और कहा, शहजादी आज तक बाप का तुम पे हक था, मगर आज से सबसे बड़ा हक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शोहर का है। सुभान अल्लाह। बाबा को क्या कि बेटी आज तक तुमने अपने बाप की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकाला। बेटी तुमने घर के अंदर रह करके अपनी जिंदगी को गुजारा है। वो शहजादी आज तुम अपने शोहर के घर जा रही हो, कभी शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। हाँ, और जब आज बेटियों को विदा करते ना, विदा, हाँ, पहली बार तो भेज दें, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार ऊंच नीच अगर थोड़ी सी हो जाती ना, ऊंच नीच, तो बाप कहता, नहीं जी आपके बेटी अगर कुछ कहे तो हमें बता दिए, लाठी लेके हम वहां आए। भाई के तेवर अलग। और यार तुमने फिर मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, फिर क्या ये तालीम देगा? नहीं, तुझे तो ये कहना चाहिए था, हमने निकाह जिसके साथ में किया है, अब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे जिंदगी गुजारनी है। हाँ, तुझे जिंदगी गुजारनी है। जैसे कि बाप ने अपनी शहजादी का हाथ उसके शोहर के हाथ में हाथ दिया था, वो कहा था, शहजादी आज तुम अपने शोहर के घर जा रही हो, मगर याद रखना शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। इतना कहना था, बच्ची की आंख में आंसू आ गए। और बाबा अब ये अगर शोहर की इजाजत न मिले तो क्या बाप का चेहरा देखने नहीं आ सकते हो, माँ का चेहरा देखने नहीं आ सकते हो? बाप ने कहा था, ओ शहजादी
शहजादी, तू तो मार बाप के चेहरे की बात कर रही है, मगर याद रखना अगर शोहर की इजाजत ना मिले, बाप की तबीयत खराब हो जाए, तेरा बाप बिस्तरे मर्ज पे पड़ जाए और तेरे बाप की आखिरी सांसें चलने लगे और शोहर की इजाजत ना मिले तो अपने बाप का चेहरा देखने के लिए मत आना, अपने बाप की खैर खबर लेने के लिए मत आना। इतना कहना था। शहजादे की आंख में आंसू थे, रोने लगी है और फिर यार बेटी रवा हो गई। जैसे ही बेटी वहां से रवाना हुई है और पहुंची है अपनी ससुराल, जिंदगी हंसी खुशी शोहर मियाँ बीबी दोनों गुजार रहे थे। एक दिन वो आया है, शोहर का काम यहाँ बंद हुआ, अपनी शरीक हयात के करीब गया है और जाकर के कहने लगा, वो मेरी शरीक हयात यहाँ काम बंद हो गया है, अब मैं परदेश जाना चाहता हूँ, इजाजत हो तो क्या परदेश कमाने के लिए चला जाओ। इतना कहना था। बीवी ने कहा था, ओ मेरे सर के ताज इजाजत है, आज चले जाइए। इतना कहना था। शोहर ने कदम उठाया है, परदेश चला गया है। यार उस वक्त मोबाइल नहीं थे, मगर के उस वक्त अगर किसी को खबर पहुंचानी होती थी तो फिर नाई का इंतजाम किया जाता था और फिर वो उस नाई से कहा जाता था कि फला के घर जाकर ये खबर पहुंचा देना, फला को जाकर ये बात बता देना। और यार उस वक्त मोबाइल नहीं था। शोहर गया है कमाने के लिए। कुछ दिन के बाद बाप की तबीयत खराब हो गई, बाप बिस्तर पर लेटा है। अब बाप उन बातों को याद करके आंखों से आंसू बहा रहा है कि जब तबीयत खराब होती तो बेटी बाप के सिरहाने खाकर के खड़ी हो जाती, कभी बाप के तलवों को दबाया करती, कभी बाप के सर को दबाया करती। बाप की आंख में आंसू है। इसने खाली खाली एहसास किया है कि आज अगर शहजादी होती तो मेरे कदम दबाती, आज शहजादी होती तो आकर के सर को दबाया करती, सवा दबाती। अभी सेकंड में ख्याल आया था, आंख में आंसू आए हैं, तबीयत खराब होती चली जा रही है। बाप ने अपने लगते जिगर को आवाज दी है, वो कहा शहजादे जल्दी से चला जा, वो जाकर के बहन को बुला करके लेकर के आ जा। कहा जाकर के बहन से कह देना, वो बहन तुझे बाप ने बुलाया है, जाकर मेरी खबर सुना देना। भाई ने कदम उठाया है, वो उठाने के बाद बहन की दहलीज में पहुंचा है, जाकर के दस्तक दी है। आवाज आई है, आने वाले कौन है? कहा बहन तेरा भाई आया है। इतना बहन ने सुना है, दरवाजा खुला है, भाई अंदर गया है। वो बहन ने पूछा, वो भाई कैसे आना हुआ है? भाई ने कहा था बहन बाप की बड़ी तबीयत खराब है, बाप ने तुझे बुलाया है। इतना कहना था। बेटी की आंख में आंसू है। बच्ची ने कहा था शहजादे, बच्ची ने कहा था भाई अभी मेरा शोहर घर के अंदर नहीं है। जब मेरे बाप ने मेरा निकाह कर किया था, वो जब मेरे शोहर के हाथ में मेरा हाथ दिया था तो ये कहा था, वो शहजादी अगर तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, तेरा बाप बीमार हो जाए और अगर शोहर की इजाजत ना मिले तो घर से कदम मत निकालना। बच्ची ने कहा था भाई मैं कभी अपने शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था। भाई की आंख में आंसू है। भाई रोता हुआ बाप के करीब पहुंचा है। बाप ने कहा था शहजादे तेरी आंख में आंसू कैसे है, रोता क्यों है, रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है? भाई बेटे ने कहा था ओ बाबा जिस भाई बहन से तुम इतना प्यार किया करते हो, जो बहन तुमसे इतना प्यार करती थी, आज उस बहन ने आने के लिए इनकार कर दिया है। कहा है मैं जब तक शोहर की इजाजत नहीं मिलेगी मैं बगैर शोहर की इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था। बाप की आंख में आंसू है, माँ भी रो रही है, बहन भी रो रही है, भाई भी रो रहा है, बाप भी रो रहा है, सभी की आंख में आंसू है। तो तबीयत ज्यादा खराब हुई। बाप ने कहा शहजादे कि जल्दी से चला जा और बहन को जाकर के मेरी खबर दे दे। इतना कहना था। आंख में आंसू थे। भाई गया है रोता हुआ और जाकर के बहन से कहा ओ बहन बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है, तुझे बाप ने बुलाया है, जाकर से तेजी बाप का चेहरा देख ले, बाप को अपना चेहरा दिखा दे। इतना कहना था। बेटी की चीख निकल गई है, आंख में आंसू है। कहा तालीम मुझे मेरे बाप ने दी थी और कहा था शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। कहा मरना तो गवारा है मगर शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम निकालना गवारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा मुझे मरना तो गवारा मगर शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम निकालना नहीं चाहिए। तो कभी बताई थी ये तरबूजे हिलानी बंद कर दी।
अल्लाह ने जुबान अगर इस्तेमाल के लिए दिए तो इस्तेमाल करो। हाँ, कहा शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालोगी। इतना कहना था, बहन की आंख में आंसू। भाई आया, कुछ टाइम गुजरा है, कुछ दिन गुजरे हैं, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल हुआ और यार बेटियां अपने बाप से बड़ा प्यार किया करती हैं, बड़ी मोहब्बत किया करती हैं। जो बेटियां दुनिया में कर जाती हैं वो बेटे, अरे बोलो यार, वो बेटे हाँ, सब नहीं, कुछ बेटे नालायक होते हैं, उनकी बात चल रही है। हाँ, जो लायक होते हैं ना, वो बेटे सब कुछ करके चले जाते हैं, नालायक बेटे नहीं करते हैं। हाँ, तो जो बेटियां कर जाती हैं वो बेटे नहीं करते हैं। और यार जब इतना सुना, बाप का इंतकाल हो गया, ऐलान हुआ फला साहब के बाप का इंतकाल हो गया। खबर जैसे कि बहन के करीब पहुंची, बहन ने, बेटी ने सुनी, आवाज सुनी कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मगर कभी तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी, कभी आंख में आंसू थे। मुस्कुरा इसलिए रही थी कि मेरे बाप ने कहा था, वो बेटी कभी बाप का शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। आंख में आंसू इसलिए है कि मैंने अपने बाप का चेहरा न देख सके, बाप मुझे मेरा चेहरा न देख सका। और यार रो भी रही है, मुस्कुरा भी रही है, यार बेटी की आंख में आंसू है। फिर बाप के जनाजे को तैयार किया गया है। वो जनाजा तैयार करने के बाद 4 लोगों ने कांधे को कांधा लगाना चाहा, उठाना चाहा, तो यार आकर के माँ ने उस चारपाई के पाए को पकड़ लिया है। वो पकड़ने के बाद में कहा है, वो लोगों कहाँ लेके चले हो इसके जनाजे को, अभी ये जनाजा कब्रिस्तान नहीं जाएगा, कहा भी थोड़ी देर घर पे रहने दो। हो सकता है कि बेटी को खबर पहुंची हो और बेटी अपने बाप का चेहरा देखने आ रही हो। जनाजे को रोका गया है, इंतजार किया गया, काफी टाइम गुजर